बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, अमन का सबसे बड़ा दुश्मन भारत बाज नहीं आया। नेपाल और चीन के साथ जंगी तनाज़ात बढ़ाने वाले भारत ने एक बार फिर से जासूस ड्रोन पाकिस्तान भेजा, मगर पाक फौज और ISI ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए भारतीय क्वाडकाप्टर मार गिराया। लद्दाख में चीनी फौज के पड़ाव के बाद भारत अपने होश खो बैठा है। चीन पर बस न चलने के बाद पाकिस्तान के साथ जोर आजमाई शुरू कर दी है। चीन के बाद पाकिस्तान के हाथों भारत को बड़ी शिकस्त का सामना। आखिर भारत सरहद के उस पार मौजूद तमाम ममालिक से पंगा लेने की कोशिश क्यों कर रहा है, और पाकिस्तान को कुदरत ने कौन सा सुनहरी मौका अता किया है कि वो माजी की एक अधूरी जंग को मुकम्मल कर सके। चाइना ने भारत के खिलाफ किस किस्म की हिकमत अमली तैयार कर ली है। चीन की जानिब से मजीद 10,000 फौजी लद्दाख में क्यों उतारे गए हैं। क्या पाकिस्तान को भी तैयारी पकड़ लेनी चाहिए। क्या कोई बड़ा मार्का होने वाला है। इन सब की तफसील आज की वीडियो में बयान की जाएगी। नाज़रीन इकराम, शरपसंद भारतीय हुकूमत अमेरिका और इसराइल की हिमा पर तमाम सरहदी ममालिक से जंग मोल ले चुकी है। भारत खित्ते की सरपरस्ती हासिल करने के लिए हमेशा से हाथ पांव मारता आया है। यही वजह है कि भारत ने कश्मीरियों समेत भारतीय मुसलमानों पर ढाए जाने वाले जुल्म के साथ ही सरहदों पर भी अपना राज बढ़ाने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। भारत पाकिस्तान के साथ भी हर वक्त LOC की झड़पों में लगा रहता है। कोरोना के आते ही भारत ने चीन के साथ भी जोर आजमाई शुरू की और मुकम्मल मनसूबाबंदी के साथ चीन में दरअंदाजी की साजिश की, लेकिन चीन ने भारत की ये साजिश नाकाम बनाते हुए भारतीय फौजियों की दौड़ें लगवा दी। इस झड़प के बाद से दोनों मुल्कों की फौजों के माबैन वक्फे से झड़पें होने लगी और भारत की बदनीयती को देखते हुए चीन ने बड़े पैमाने पर अपने बॉर्डर के करीब जदीद हथियार भी मंगवा लिए हैं। चीन ने भारत की दरअंदाजी के कुछ रोज बाद भारत को लद्दाख में अपने कदम जमा कर बड़ा सरप्राइज दे दिया है और मुतअद्दिद भारतीय फौजियों को गिरफ्तार कर लिया है। भारत और चीन के माबैन इस वक्त हालात काफ़ी कशीदा हैं और ये भी अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि दोनों ममालिक के माबैन कशीदगी किसी बड़ी जंग का सबब बन सकती है। दूसरी जानिब पाकिस्तान को हिंदू कदामत पसंद कौम ने 1947 से लेकर अब तक सच्चे दिल से तस्लीम नहीं किया। यही वजह है कि दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ किस्म के तनाज़ात जन्म ले चुके हैं, मगर हालिया दिनों में चीन और नेपाल के साथ भारतीय जंगी झड़प में यकसर तेजी आई है और जंग के खतरात में दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है। भारत चीन सरहद पर लद्दाख और उससे मुत्तसिल इलाकों में इस वक्त चीन ने कंट्रोल संभाल लिया है, जिसने आलमी दुनिया समेत मोदी के होश उड़ा कर रख दिए हैं। इन मामलात में सबसे अहम तरीन नुक्ता यह है कि पाकिस्तान किस तरह इस सूरत हाल से फ़ायदा उठाए। तो आपको बताते चलें कि कुदरत ने पाकिस्तान को एक सुनहरी मौका फराहम किया है, जिसे पाकिस्तान की सिविल और अस्करी क़यादत को ज़रूर समझना चाहिए और इस पर अमल दरामद भी करना चाहिए। दरअसल इस वक्त चाइना ने भारत को तकरीबन मफलूज करके रख दिया है। लद्दाख के तमाम तर मुतनाज़ा इलाका जात पर चीन ने कंट्रोल हासिल कर लिया है। कुछ ही दूरी पर कारगिल का वो महाज मौजूद है जिसे चंद साल कबल पाकिस्तानी फौज ने अपने कब्जे में ले लिया था, ताहम आलमी साजिशों और मिली भुगत से वो इलाका जात वापस कर दिए गए। अब की बार कुदरत ने एक बार फिर से पाकिस्तान को मौका फराहम किया है कि वो कारगिल पर काबिज हो जाए और ये सुनहरी मौका यकीनी तौर पर दोबारा नहीं मिलेगा। नाज़रीन इकराम, ये बात भी दुरुस्त है कि चीन ना ही अमेरिका की हुक्मरानी को कबूल करता है और ना ही चाइना पाकिस्तान की तरह मुसलहतों का शिकार है और माशी तौर पर भी उसका कोई सानी नहीं। ताहम पाकिस्तान भी इस वक्त खिते के अहम तरीन ममालिक की सफ़ में शामिल हो चुका है। अमेरिका को पाकिस्तान की इस वक्त अशद ज़रूरत है, जबकि आलमी सतह पर भी पाकिस्तान को काफ़ी पजीराई मिल रही है। अगर पाकिस्तान ताकत के ज़ोर पर कारगिल को अपनी सरहदी हुदूद में शामिल करता है तो पाकिस्तान को मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त हालात 1999 वाले नहीं है, जबकि चीन ने भी दरपर्दा पाकिस्तानी हुक्काम से कह रखा है कि वो हर मुमकिन मदद से पाकिस्तान की हिमायत जारी रखेगा। ऐसे में मोदी को जबरदस्त झटका देने के लिए कारगिल पर कब्जा नागुज़ीर हो चुका है। दूसरी जानिब आपको एक अहम खबर ये भी देते चलें कि शरपसंद भारत ने गुज़श्ता रोज़ एक जासूस ड्रोन पाकिस्तान भेजा, लेकिन पाक फौज के सपूतों ने उसे मार गिराया। DGISPR
मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने जासूस क्वाडकाप्टर गिराने की तस्दीक की है। उनका कहना है कि भारतीय जासूस क्वाडकाप्टर पाकिस्तानी हुदूद में 650 मीटर अंदर आ गया था। भारतीय क्वाडकाप्टर जासूस LOC के रख चक्री सेक्टर पर गिराया गया, जिसका साफ और वाज़ेह मतलब ये है कि भारत दहशतगर्दी को बढ़ावा दे रहा है और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारियां की जा रही हैं। तर्जमान पाक फौज का मजीद कहना है कि भारत सीफ्रोन दहशतगर्दी को बढ़ावा दे रहा है। दूसरी जानिब वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि हिंदुस्तान के इरादे अच्छे दिखाई नहीं देते। खिते का इस्तेकाम दांव पर लग गया है। इंडिया अमन से रहे और होश के नाखून ले। पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत की तो पाकिस्तानी अवाम और अफवाज तैयार हैं, मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि भारत जारहियत पर तुला हुआ है और पाकिस्तान को इश्तियाल दिलाने की कोशिश कर रहा है। इलावाजी चीन के खिलाफ भारतीय महाजराई पर गुफ्तगू करते हुए शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि भारत के इरादे अच्छे दिखाई नहीं देते। भारत अपनी जारहाना पॉलिसी से खिते के अमन को दांव पर लगा रहा है। भारत ने पहले ही मकबूजा कश्मीर में महाजराई की कैफियत बरकरार रखी हुई है। वहाँ जो जुल्म हो रहा है वो किसी से पोशीदा नहीं है। भारत का रवैया नेपाल के साथ भी सबके सामने है। भारत अफगानिस्तान की सरजमीन भी पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करता रहा है और अब भारत ने मुतनाज़ा इलाके में नई तामीरात का आगाज किया है, सड़कों को तामीर कर रहा है। आज भारतीय वजीर आज़म नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स और सर्विसेज चीफ्स के साथ जो मीटिंग्स कर रहे हैं, उनके वजीर दिफा कर रहे हैं। इस खिते में उनके क्या इरादे हैं, ये समझने की बात है। नाज़रीन इकराम, भारत और चीन के दरमियान तनाव बकायदा जंग की शक्ल इख्तियार कर चुका है। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, भारत से जुड़ी एक और अहम खबर ये भी है कि RSS के चीफ मोहन ब्रोहत ने गुज़श्ता रोज़ खतरनाक धमकी देते हुए चाइना को मुखातिब किया और कहा कि भारत की ऑफिशियल फौज को तैयार होने में 6 से 7 माह का अरसा लगेगा, मगर RSS सिर्फ 3 दिनों में ही अपनी एक फौज तैयार करके चीन और बकिया दुश्मनों से जंग करेगी। इस स्टेटमेंट से आप अंदाजा लगा लीजिए कि अक्लमंद मोदी के अपने ही भारत के राज अफशां कर रहे हैं। क्या ये मुमकिन है कि सबसे बड़ी जमहूरियत का दावा करने वाले मुल्क की फौज तैयारी के लिए 7 माह का अरसा मांगे? ताहम एक लिहाज से यह बयान दुरुस्त भी साबित हो सकता है, क्योंकि अक्लमंद मोदी और भारतीय फौज को कतई इल्म न था कि चीन उस पर चढ़ाई कर देगा, और वो भी जबरदस्त तरीके से। नाज़रीन इकराम, चीन भारत तनाव 1999 में इंडिया के रिवायती हरीफ पाकिस्तान के साथ कारगिल में होने वाली जंग के बाद से अब तक की सबसे बड़ी कशीदगी समझी जा रही है। ये सरहदी तनाज़ा इस कदर कशीदा है कि इंडिया के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मंगल के रोज़ बर्री, बहरी और फ़िज़ाइया तीनों अफवाज के सरबराहों और कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवल से मशवरा किया है, लेकिन इस मुलाकात की तफसीलात सामने नहीं आई। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने तीनों अफवाज के सरबराहान और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत से अलहदगी में बातचीत की है। इन दोनों मीटिंग्स का पेश खेमा रवां माह LOC पर होने वाली झड़पें हैं। दूसरी जानिब वजीर आज़म इमरान खान ने भारतीय खतरात से आगाह करते हुए कहा है कि भारत की जानिब से पाकिस्तान में झूठे ऑपरेशन का खतरा है। भारत का पाकिस्तान, चीन और नेपाल के साथ सरहदी तनाज़ा है। मोदी की हिंदू तवा और इंतहा पसंद हुकूमत तोसी पसंदाना पॉलिसियों के जरिए पड़ोसी ममालिक के लिए खतरा बनती जा रही है। वजीर आज़म का मजीद कहना था कि बांग्लादेश को शहरियत के मुतनाज़ा कानून के बायस खतरा लाहिक है। भारत का पाकिस्तान, चीन और नेपाल के साथ सरहदी तनाज़ा है। भारत की जानिब से पाकिस्तान में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का खतरा है। उन्होंने कहा कि मकबूजा कश्मीर में गैर कानूनी तसल्लुत जनेवा कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी है। मोदी की फाशिस्ट हुकूमत खिते के अमन के लिए भी खतरा है। नाजियों से मुमासलत रखने वाली इंतहा पसंद मोदी सरकार पड़ोसियों के लिए खतरा है। भारत कभी यकतरफा गैर कानूनी इक़दामात के जरिए मकबूजा जम्मू एंड कश्मीर के मुतनाज़ा इलाके को अपने साथ मिलाने की कोशिश करता है और कभी कवानीन में तरमीम के जरिए मकबूजा कश्मीर में आबादियाती तनासुब को बदलने की कोशिश करता है। भारत कभी सिटीजन तरमीमी एक्ट NRC जैसे मुतनाज़ा कवानीन मुतारिफ कराता है, जिससे हिंदुस्तान के अंदर से आवाज़ें बुलंद होना शुरू हो जाती हैं। कभी ये बलूचिस्तान में शोरश को हवा देता है और अब भारत ने लद्दाख में वही हरकत की है और उल्टा चीन को मौरद इल्ज़ाम ठहराने की कोशिश कर रहा है।
नाज़रीन इकराम, इस वक्त हकीकत यह है कि पाकिस्तान और चीन मिलकर अमरीकी मोरे यानी भारत को सबक सिखाने की कोशिश कर रहे हैं और लद्दाख में इंडो चीन कशीदगी का दूसरा पहलू भी यही है कि पाकिस्तान समेत सी पैक को बचाया जाए। मुस्तकबिल करीब में यह कशीदगी किस जानिब जाएगी, हतमी तौर पर कुछ भी कहना कबल वक्त होगा, ताहम हम आपको लम्हा बलम्हा बाखबर रखने की कोशिश ज़रूर करेंगे।